एक बार सभी का OPG69 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल हमने सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूज के बारे में। किसके बारे में? कंटिन्यूज। कंटिन्यूज के वैसे अर्थ लगातार होता है। कोई कार्य लगातार चल रहा है तो कंटिन्यूज कहलाता है। और पहचान की अगर बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे ये आते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपका प्रेजेंट का है तो इसमें है लग जाएगा, है ना। जा रहा है, है, रहा है लग जाएगा। अगर यही टेंस पास्ट कंटिन्यूज का है तो रहा था हो जाएगा, ठीक है। और ये है तो रहा होगा हो जाएगा। तीनों में पहचान थोड़ी थोड़ी अलग है। उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, इसका हो गया वाक्य। मोहन स्कूल जा रहा था तो पास्ट कंटिन्यूज हो गया। और मोहन स्कूल जा रहा होगा तो ये फ्यूचर का हो जाएगा। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। सूत्र में लगभग समानता है, हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, ठीक है। पहले मैं सूत्र लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब के साथ ING और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सूत्र रहेगा। यहाँ चेंजेज होंगे अंग्रेजी वाक्यों में, ठीक है। हिंदी की पहचान आपने पढ़ ली है, अंग्रेजी की पहचान अब आप देख लीजिए। मोहन स्कूल जा रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। यहाँ चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, MR, ठीक है। और इसकी वाजवर है वॉज वर, ठीक है। और इसकी होगी शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी। बाकी कंडीशन यही रहेगी, ठीक है ना, ये वाली। यहां परिवर्तन होगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मोहन स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। क्या बनाएंगे पहले? मोहन। अब ये देखिए, एक वचन के साथ ये लगेगा, ठीक है ना। एक वचन होगा तो ये लगाएंगे इज, और बहुवचन होगा तो आर लगा देंगे, आई के साथ एम लगेगा। तो ये मोहन क्या है? एक वचन है तो क्या लगेगा? इज। फिर गो के साथ में ING लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल, ये वाक्य बन गया। अब इसी वाक्य को, ये इसका है वाक्य, इसको इसका बनाना चाहें तो अपने क्या करेंगे? इसकी जगह हम क्या रख देंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब रख देंगे। जैसे मोहन एक वचन है तो क्या लगेगा? वाज। और आई और एक वचन के साथ वाई, आई और एक वचन, आई और एक वचन के साथ वाज लगेगा, और बहुवचन के साथ ये लगेगा, ठीक है, वर लगेगा। तो मोहन क्या है? एक वचन है। तो इसकी जगह हम जैसे ही हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, मैंने लिखा मोहन वाज गोइंग टू स्कूल, तो इसका अर्थ क्या हो गया? मोहन स्कूल जा रहा था, ये इसका बन गया पास्ट कंटिन्यूस का। इसी तरीके से अगर इसका बनाना पड़े तो इस वाज की जगह अपने को क्या लगाए? मोहन के साथ क्या लगेगा? शेल बी या विल बी? शाबाश, विल बी लगेगा, विल बी। जैसे विल बी लगाया, वाक्य बन गया इसका, ठीक है। हिंदी अनुवाद देखें, हिंदी अनुवाद, मोहन स्कूल जा रहा होगा। इस प्रकार से ये तीनों टेंसों का आपस में कंपैरिजन है। अब अंग्रेजी की कीवर्ड की बात करें तो एट दिस टाइम होता है, इसमें एट दैट टाइम होता है, इसमें नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, टुमारो, ऐसा होता है। तीनों का अलग अलग
कीवर्ड भी हो गया। वीडियो अधिक ना बने लंबा। टेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई दिन लग जाते हैं, 10-15 दिन लगता है, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये सब बच्चों की समझ में आ जाए। तो एक ही तरीका, तुलनात्मक तरीके से इसको किया जाए। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा, रही, रहे, हो हिंदी वाक्यों का तुम्हें, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट का वाज वेयर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हिंदी वाक्यों का तुम्हें रहा, था, रही, थी, ये आएंगे। और वही वाक्य फ्यूचर का हो तो रहा होगा, रही होगी, शैल बी, विल बी, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सूत्र यही रहेगा तीनों के अंतर, केवल यहाँ हेल्पिंग वर्ब में चेंजेज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट। और एक बता दूं आपको, हर एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। जो कि जैसे मान लो एक का मैं बना के बता दूं, मैं मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, क्या मोहन स्कूल जा रहा है, क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। ये अलग अलग सेंटेंस बन गए, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट माने निश्चय होता है, निश्चित, ठीक है जी, ये बात तो परफेक्ट है। मोहन स्कूल, जैसे मैं सेंटेंस बनाऊं, मोहन स्कूल गया है, ऐसा बनेगा। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मोहन स्कूल जा चुका है। यहां ध्यान देना, चुका है भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, मोहन स्कूल गया था, जा चुका था, इसमें मोहन स्कूल गया होगा, होगा लगेगा, और मोहन स्कूल जा चुका होगा, चुका होगा। ये तो होगी हिंदी की बात, ठीक है। इसकी सूत्र की बात करें तो सबसे पहले आपके सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लस में ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। इधर वाले प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा हैज, हैव, हैज, हैव। ये हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हेड। क्या है, हेड। हेड लगाओगे तो ये बन जाएगा। और यहां पर ये देखिए, शैल हैव या फिर विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये बन जाएगा। एक सेंटेंस करते हैं, मोहन स्कूल गया है, इसका बनाते हैं। पहले आ जाएगा मोहन, अब हैज या हैव देख लो, ये एक वचन के साथ है और ये बहुवचन के साथ है। एक से अधिक हो तो ये लगेगा और एक हो तो ये लगेगा। तो मोहन हैज गॉन, ये थर्ड फॉर्म, टू स्कूल, ये बन गया। अब इसका पास्ट परफेक्ट बनाना हो तो हैज की जगह क्या लगाएंगे, हेड लगा दो। अब इसकी जगह मैं हैज की जगह हेड लगा रहा हूं और पास्ट परफेक्ट तैयार। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट हो गया, मोहन स्कूल गया था। और इसका बनाना पड़े तो फिर क्या करेंगे, मोहन के साथ शैल हैव लगाओ या फिर विल हैव लगाओ। तो मोहन के साथ लगेगा विल हैव, विल हैव गॉन टू स्कूल, ये बन गया इसका। इसके भी 4 होते हैं, इसके 4 है, इसके 4 है। कौन से, एफर्मेटिव, नेगेटिव जिसमें नोट लगता हो, इंट्रोगेटिव जिसमें पर्सनवाचक चिन्ह आता हो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें पर्सनवाचक चिन्ह भी आए और नोट भी आए। तो इस तरीके के कंपेरिजन रूप में हम इसको देख सकते हैं। येट आ सकता है इसमें निश्चित समय के लिए, टिल आ सकता है, और इनके भी देख सकते हो आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका हो गया परफेक्ट तीनों, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि
परफेक्ट कंटिन्यूज, इसमें पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, ऐसा आ जाएगा। इसमें से रहा था, से रहा था, से रहा होगा, से रहा होगा। सिंस फॉर इसमें लगता है, ठीक है ना। वाक्य को आराम से देख लीजिए, अपने पहचान के रूप में देख लीजिए। सिंस फॉर का प्रयोग थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिससे मैं पहले यहाँ समझा देता हूँ। ये सिंस जो सन होते हैं, पॉइंट ऑफ द टाइम होता है, जहाँ ये पॉइंट ऑफ द टाइम, यहाँ से समय स्टार्ट हुआ है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये पॉइंट ऑफ द टाइम होता है। और फॉर होता है पीरियड ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम, कुछ समूह होता है, समय का समूह होता है इसमें। जैसे बात करें 2 मिनट हो गया, 2 घंटे हो गए, 2 डेज हो गए, इस प्रकार से फॉर में लगता है। और 5 बजे हैं, इसमें ऐसा आ सकता है 5 बजे से, कितने भी बजे से, तो सिंस आएगा। ये चीज़ें तीनों में काम आएगी, आराम से समझ लीजिए। दोबारा सिंस में समय सन हो या बजे से हो, पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और फॉर के लिए ये होता है, उसमें समय पीरियड ऑफ द टाइम होता है, पीरियड होता है एक छोटा, जैसे अपन क्लासेज के पीरियड होता है ना, उसी हिसाब से ये पीरियड ऑफ द टाइम होता है, समूह होता है समय का। अब इसकी मैं बात करूं कि सूत्र, बहुत शानदार सूत्र है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव या हैज बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर हो गया आपके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस में टाइम, ये सेंटेंस, ये आपका सूत्र होता है। बड़ा देख के सूत्र को घबराना नहीं है, कोई ज़्यादा विशेष वाली बात नहीं। इसमें हैज हैव लगता है, हैज हैव, और इसमें हैड लगेगा, और इसमें सेल हैव या फिर विल हैव। बीन तो सब में आएगा ही, बाकी ये जो है ना, ये तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कॉमन है, सब में आएगा। और इधर भी सब्जेक्ट होता है। ये हेल्पिंग वर्ब आपको कौन सी लगानी है, हैव में से, या इधर देखना है। मोहन सुबह से पढ़ रहा है, ऐसा सेंटेंस लिख लेते कुछ साधारण सा। मोहन सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब इसका सेंटेंस देखिए, ये एक वचन है। मोहन क्या लगेगा, हैज, ये लगा दी हैज, बीन अपना आप लग जाएगा साथ में। हैज बीन रीडिंग, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, आईएनजी लग गया। रीडिंग क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश बुक, इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ रहा है तो खाली इंग्लिश लिख दो, इंग्लिश। अब देखो सुबह से है, मॉर्निंग से है, दोपहर से है, इवनिंग से है, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब यही सेंटेंस इसका हो तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसकी जगह आप हेड लिख दो, वाक्य बन जाएगा इसका। मोहन सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था। और इसकी जगह आप लिख दो विल हैव, विल हैव, ठीक है। विल हैव लगा दो तो ये सेंटेंस बन जाएगा। मोहन सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, ये फ्यूचर का बन जाएगा। अंतर केवल हेल्पिंग वर्ब में, सूत्र लगभग सबके समान होते हैं। हेल्पिंग वर्ब बदलती है और हिंदी वाक्यों के अंत वाले जो शब्द होते हैं वो बदलते हैं। आज आपका टेंस हो गया पूरा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
और इसके एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मैंने जानबूझ करके कम किए हैं, नहीं किए हैं, इसलिए कि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, शॉर्ट में आपको समझ में आ सके। फिर भी आपको लगे कि ठीक है इसमें थोड़ा और कुछ करना है, सुझाव के लिए नंबर दिए हुए हैं, सुझाव भेज सकते हो। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर।